नमस्कार मित्रों, मैं हूं ऐश्वर्य रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मनुष्य के लिए सबसे रहस्य की बात हमेशा से यही रही है कि मौत के बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या वाकई आत्मा का अस्तित्व है। यदि है तो वो आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। और ये बहुत रहस्यमय इसलिए बना रहा, इतना मिस्टीरियस इसलिए बना रहा क्योंकि मरने के बाद कोई बताने वाला कभी वापस नहीं आया। लेकिन कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कई लोगों का मैंने देखा पुनर्जन्म उनका हुआ, पुनर्जन्म के बाद उन्होंने फिर दोबारा से अपनी पुरानी बातें बताई, उनको याद था पिछला जन्म। और ना सिर्फ ये हमारी अपने भारतवर्ष में ही हुआ है, काफ़ी बाहर की मैंने देखा कंट्रीज़ में भी ये ऐसे इंसिडेंसेस पाए गए हैं, ऐसे वाक़या देखे गए हैं। कई बुक्स भी मैंने इस पर काफ़ी पढ़ी और क्योंकि मुझे मेरा पैरानॉर्मल मेरे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहता ही है। और एक बात मेरे जहन में हमेशा रहती है, जो शुरू से ही हमेशा कुछ 2-3 प्रश्न रहे मेरे, कि एक तो इंसान आता कहाँ से है, यहाँ आने का उसका प्रयोजन क्या है, और यहाँ के बाद फिर उसने कहाँ जाना है, और क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये एक मूल प्रश्न होते हैं जो हम कभी भी इस बारे में सोचते नहीं हैं। बाल्यकाल से युवावस्था में आ जाते हैं, फिर मध्यावस्था आती है, उसके बाद बुज़ुर्ग हो जाते हैं और एक दिन मौत एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती है, एकदम आमना सामना होता है उससे। और उस टाइम फिर भी कुछ करने का, कुछ सोचने का फिर टाइम मिलता भी नहीं है उसके बाद। और इसी चीज़ के ऊपर अनुसंधान, रिसर्च मैं करता रहा और कुछ टेक्स्ट का भी मैंने इसमें, कुछ टेक्स्ट बुक्स का भी मैंने यहाँ पर हेल्प ली वहाँ पे। और इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जिस पर हम यही रिसर्च कर रहे हैं कि इंसान का मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मुझे मन में मेरे था कि मैं पुराणों का अपने ज़रूर एक बार अध्ययन करूं, तो उसमें से मेरे पास ये गरुड़ पुराण मैंने ली और गरुड़ पुराण के अंदर मैंने इसके बारे में पढ़ा। और गरुड़ पुराण में धर्म कांड में प्रेत कल्प के 3रे अध्याय में वहाँ सूत जी वर्णन करते हैं कि गरुड़ जी ने श्री भगवान विष्णु से, कई जगह श्री भगवान लिखा है, श्री विष्णु लिखा है, कई जगह श्री कृष्ण भी लिखा हुआ है, उनसे पूछते हैं वो कि नरकों का स्वरूप क्या है और उनके भेद पूछे क्या है उनके। तो गरुड़ पुराण में तो देखिए काफ़ी साफ साफ वहाँ पे लिखा है कि जिसके अच्छे कर्म होते हैं वो स्वर्ग की तरफ जाता है और जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं। और 7 प्रकार के उन्होंने वहाँ पे 7 प्रधान नरक बताए, जिसमें से रौरव, महारौरव, अतिशीत, निकृंतन, अप्रतिष्ठ, असीपत्रवन और तप्तकुम नाम के ये 7 प्रधान उन्होंने नरक बताए। उसके अलावा भी उन्होंने 27 नरक और भी बताए, और उस 27 नरकों के अलावा भी उसमें लिखा है कि सैकड़ों नरक और हैं, लेकिन मेन ये 7 नरक हैं। उसमें बड़ी डिटेल में उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की कर्मों के अनुसार मनुष्य की यातनाएं बताई हैं, कैसी वो भुगता है, मजा के जीव उसका। और बाकी और भी मैंने बुक्स पढ़ी और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी लाइफ के रहे, आई एम श्योर आप लोगों के भी रहे होंगे। तो उसमें से भी जो निचोड़ मैंने निकाला, जो मेरे सामने आया, वो ये था कि जो बुरी भावना वाली आत्माएं होती हैं, जिनमें वासना बहुत अत्यधिक प्रबल होती है, तो वो क्या होता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण रेंज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की जहाँ तक जाती है, वो उसको तोड़ के नहीं जा पाती बाहर। तो उसी दायरे में नीचे ही घूमती रहती हैं और कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से उनकी वासनाएं तृप्त हों, किसी शरीर के थ्रू या फिर कहीं जन्म लेके। और अक्सर वो निम्न योनियों में भी वो जन्म ले लेती हैं। और जो आत्माएं जिनमें इतनी वासनाएं नहीं होती, वो पितृलोक में भी चली जाती हैं, और उसी पितृलोक के ऊपर फिर मनः लोक भी होता है। पितृलोक में वो आत्माएं जाएंगी जिनके कर्म कुछ बेटर होंगे, और उससे ऊपर होता है मनः लोक, जिसको देवलोक भी बोलते हैं। इन दोनों लोकों के बीच में, यानी कि पितृलोक और देवलोक के बीच में भी कुछ सूक्ष्मधारी आत्माएं भी रहती हैं, तो जिसको हम सूक्ष्मधारी आत्माओं का लोक बोलते हैं। अब जो सूक्ष्मधारी आत्माओं का लोक होता है, जो वहाँ पे इच्छा व प्राण शक्ति से ही काम लिया जाता है, वो इच्छा और प्राण शक्ति से काम करते हैं वो। और जो देवलोक होता है, वहाँ पे मन शक्ति
और प्राण शक्ति, मन शक्ति और प्राण शक्ति से वो काम लेते हैं वहाँ पे। और प्रेतमा आत्मा जो होती हैं वो बेसिकली वासना शक्ति पर ही पूरी डिपेंड रहती हैं, ध्यान रखिएगा। तो वासना शक्ति पे वो पूरी डिपेंड रहती हैं, तो उसी से ही वो प्रेरित होकर अपने कार्य करती हैं। और अलग धर्मों में मैंने देखा इंटरप्रिटेशंस अलग रही हैं। अब ये तो मैं हिंदू धर्म की जैसे बात कर रहा था, क्रिश्चियंस में हेवन और हेल की रेलिवेंस बताई गई है वहाँ पे। मुस्लिम धर्म के अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ समझ आई कि जो इंसान जब वो जीवित रहता है, मरने के बाद उसका न्याय और किस लोक को वो गमन करेगा, की तरफ जाएगा, वो गमन करेगा उस तरफ, वो सारा उस पर डिपेंड करता है कि उसकी मान्यताएं जब वो जीवन में था क्या रही, उसके संस्कार क्या रहे, उसके बिलीफ सिस्टम क्या रहे, उस हिसाब से वो जन्म लेता है। और एक लेखक रहे हैं अरुण कुमार शर्मा, बहुत अच्छी बुक्स इनकी ये लिखते रहे हैं हमेशा अपने जीवन काल में, और इनकी मैं काफ़ी बचपन से ही बुक्स पढ़ता रहा हूँ इनकी। तो ये इनकी है मृतात्माओं से संपर्क में पढ़ रहा था, और इसमें बहुत अच्छे से लिखा है उन्होंने कि इस प्रसंग में ये भी जान लेना ज़रूरी है कि स्वर्ग नरक केवल कल्पना मात्र हैं। शास्त्रों में इनकी कल्पना इसलिए की गई है कि लोग पाप से बचें और सत्कार्य की ओर प्रवृत्त रहें हों। नरक का भय उन्हें दुष्कर्म से बचाएगा और स्वर्ग सुख की लालसा उन्हें सत्कार्य अथवा पुण्य की ओर प्रेरित करेगी। ये देखिए ऑथर की एक अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन कुल मिला के अपने पुराण और ये सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ के प्लस जो अपने जीवन काल के मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मुझे एक चीज़ तो समझ आई कि जो नरक की सत्ता दे रखी है ईश्वर ने, ये बहुत जो उपद्रवी आत्माएं होती हैं, ये उनके लिए उन्होंने ज़रूर बनाई हुई है, ताकि कहीं वो पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस ना बिगाड़ दें अपने उपद्रव से। तो उनके ऊपर एक तरीके से स्क्रूटनी कर रखी है, तो इसलिए वो जगह बना रखी है। ये मेरा ऐसा व्यक्तिगत मेरा मत है, और जो पुराणों में भी मुझे समझ आया, क्योंकि पुराण हमारे सारे एक तरीके से देखे जाए तो वो वैज्ञानिक सोच पर ही आधारित रहे हैं। और जैसे पितृलोक के बीच में पितृलोक भी होता है, पितृलोक और देवलोक के बीच में सूक्ष्मधारी आत्माओं का भी लोक होता है। तो मैंने देखा आत्माएं हमारे लोक में गमन भी करती रहती हैं, आना जाना लगा रहता है कईयों का, और अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने प्रारब्ध के हिसाब से वो ढूंढती हैं कि उनको परिवार, कुल, शरीर, देश, राज्य, माँ बाप उससे मैच करते हुए मिल जाए किसी तरीके से। लेकिन जो बहुत ज़्यादा उपद्रवी आत्माएं होती हैं उनको तो फिर नरक का द्वार जाना पड़ता है। फिर नरक में सारी आत्माएं भोगने के बाद फिर अध्योगति वो करती हैं 84 लाख जूनी की तरफ, और फिर से लास्ट में उनको मानव जीवन मिलता है। और फिर मानव जीवन ही एक ऐसा है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और ये तो पक्का है कि आत्मा का अस्तित्व मरने के बाद तो है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही बात बोलता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यही आत्मा का हिसाब किताब रहता है इस तरीके से। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अल्टीमेट हमारा जो जीवन का ध्येय होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और ये जो बार बार आना जाना और गर्भ में 9 महीने लटकना, ये सारा क्रम किसी तरीके से तोड़ा जाए। तो उसमें ईश्वरीय साधना और अपनी ध्यान योग की साधना करनी बहुत ज़रूरी है। उसी से ही फिर हम उन्नति करते हैं और हमारी आत्मा इवॉल्व होती है, आगे की तरफ बढ़ती है। बाकी ये जो मेरी पूरी स्टडी थी, ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है अपना, आप लोगों का अलग भी हो सकता है। यदि कुछ आप शेयर करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मैं वीडियोस और भी आपके लिए आने वाले टाइम में बनाता रहूँगा। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।